नहीं मानेगी सरकार जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान भी 13 महीने बैठे रहेंगे तो किसानों की तरह हम भी तो किसान ही हैं, हम भी तो किसानों के पुत्र हैं। आपकी नौकरी कब नौकरी रहे ना रहे, सरकार को चेतावनी? हाँ चेतावनी बिल्कुल पूरी तरह से। बिजली कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सोहना के बिजली कर्मचारियों से हम बातचीत करेंगे कि इनकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं, क्योंकि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आज फिर से ये लोग धरने पर बैठे हैं और पिछले लगभग 3 बार सरकार के नुमाइंदों से ये टेबल पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान अभी तक निकल कर नहीं आया है। क्या जो ये बिजली कर्मचारी हैं जैसे ये धरने पर बैठे हैं, क्या इससे बिजली विभाग पर खासा असर पड़ेगा? क्या आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। 3 बार सरकार से बातचीत हो चुकी है। 3 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 16 सूत्रीय मांगे हैं, चुनौतियां बड़ी हैं। जनाब, कैसे पार पाओगे सरकार से? मेरा नाम विजयपाल, यूनिट प्रधान सोहना जी। सरकार से 3 बार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार कोई नोटिफिकेशन इसमें नहीं कर पा रही है जी। हमारे जो पीछे एडिशन चले थे उसमें सरकार ने 2-3 बार बुलाया जी। और उसमें कोई बातचीत बैठ के टेबल पर हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन जब तक नहीं हो जाएगा जब तक हम कैसे मान लें कि हमारी कोई मांग भी मानी जा सकती है। इसलिए हमारे राज्य कर्मचारी जो है अपना ऊपर के अपने वो है, उन्होंने ये गाइडलाइन दी है कि अब हम दोबारा से आज से फिर दोबारा सब यूनिट सदर पे हमने ये प्रोग्राम चालू कर दिया है, क्योंकि सरकार से 3 बार की वार्ता में कुछ निकल के नहीं आया है। इसलिए हमें दोबारा से मजबूरन बस हमें ये दोबारा से कदम उठाना पड़ा है। अच्छा, टेबल पर इस पर दरी पर आज बैठने की क्यों जरूरत पड़ी आज दोबारा से? सरकार हमारी बातों को मान नहीं रही है, इसलिए हम दरी पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार हमारी बातों मांगों को नहीं मानेगी। तो ये लंबा जाएगा, ये तो जितना अगर सरकार नहीं मानेगी तो करेंगे, लंबा भी चलेगा। तो अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? अगला स्टेप ये होगा, देखो ये आज जो प्रोग्राम है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सब यूनिट स्तर पे प्रोग्राम हो रहा है जी। एएचपीसी यूनियन का। हमारी 3 दौर की वार्ता बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के साथ हमारे शीर्ष नेताओं की मीटिंग हुई, उसमें एसीएस AK सिंह पावर उपस्थित थे। लेकिन हमारी जो 16 सूत्रीय मांग है उन्होंने कह तो दिया, लेकिन सरकार से कोई ऐसा पत्राचार लागू नहीं किया। ये उस टाइम में फिर हमारे जो शीर्ष नेताओं ने ये आश्वासन दिया कि यदि आप 17 तारीख तक कोई पत्राचार जारी नहीं करते हैं मांगों को लेकर तो हमारा सब यूनिट स्तर पे प्रोग्राम होगा। आज ये प्रोग्राम है, ये चल रहा है। यदि आगे सरकार ने पत्र जारी नहीं किया, हो सकता है कि हमारे लंबे समय तक चलेगा ये ऐसा प्रोग्राम, क्योंकि हम जब तक नहीं मानेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये प्रोग्राम हमारा ऐसा ही, चाहे वो जिला स्तर का हो, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, चाहे राज्य लेवल का हो, ऐसा ही हमारा चलता रहेगा। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई अगला कोई स्टेप आया है कि सरकार से बातचीत होने की कोई उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हमारी सरकार के साथ जो वार्ता चली उसमें कुछ मांगे सरकार ने मांगी हैं, लेकिन अभी वो अपना वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाई है। तो अभी ये हमारी बात संशय में है। अच्छा। सरकार समय रहते हुए अपना नोटिफिकेशन जारी करे जिससे हम अपने कर्मचारी अपने काम पर लौटें, लेकिन सरकार अभी नोटिफिकेशन के मूड में नहीं है। इसलिए हमारी यूनियन ने फैसला लिया है कि जब तक सरकार हमारी बातों पर अमल नहीं करती है, बातों को नहीं मानती है, हम अपने प्रोग्राम को आगे तक बढ़ाएंगे, चाहे हमें आर पार की लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। अच्छा, कब तक बैठे रहोगे सर? ये तो जनता का नुकसान हो रहा है, जनता को सही चीजें नहीं मिल पा रही सुचारू रूप से। हमारी जो ये है आज की जो मीटिंग है पूरे हरियाणा में है, एचपीसी वर्कर यूनियन की तरफ से और सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से, और ये हमारे 3 दौर की जो मीटिंग हुई थी जी, उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और पुरानी जो पेंशन है वो बहाल करो। हमारे जितने कर्मचारी है जो ये काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है फेटल नॉन फेटल की, और उनके लिए जोखिम भत्ता कम से कम भी ना तो 5,000 रुपए कच्चे पक्के कर्मचारियों को करो, और जो कौशल रोजगार निगम है HKRN उसको भंग करके और जो कर्मचारियों को स्थायी रोजगार दो। हमारी और जो 16 सूत्रीय मांगे, ये तो हमारी मांगे हैं ही परमानेंट। जो 16 सूत्रीय मांगे हैं वो अगर सरकार हमारी नहीं मानती है, जो नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं करती है, फिर हमारा ये धरना ये आज हमारा सब डिवीजन पे हुआ है, इसके बाद हमारा डिवीजन पे होगा, उसके बाद सर्कल में होगा। जैसे हमारे जो
सुभाष लांबा जी हैं, हरियाणा राज्य कमेटी के जो नेता हैं, और भी है जो हमारे हरियाणा के उसे, और शब्बीर रहमान जी हैं। वो जैसे ही वो हमारे लिए जैसे डायरेक्शन दे, जैसे हमारे पास रात में जैसे शॉर्ट नोटिस है, इतनी संख्या में हमारे यहाँ सभी सोहना में कम से कम 250 मेंबरशिप है हमारी, फिर भी हमारे एक छोटे से नोटिस पे इतने कर्मचारी आ गए। उसके बाद में जो कोई भी जो नुकसान होगा सरकार अपने उसको वो करेगी, हम एटीजेसी ऐसे ही चलता रहेगा। सर, ये इतना लंबा पर्चा है, इतनी मांगे हैं, सरकार किस किस पर विचार करे? सरकार को ये 16 सूत्रीय मांगे सभी पे विचार करना चाहिए और इसको मानना भी चाहिए, क्योंकि सभी जायज मांगे हैं, कोई ऐसी नहीं है कि जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। सरकार तो कहती है कि बैठे रहते हैं और कुछ भी मांगे अपने इसमें लाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी सुचारू रूप से काम करते हैं, सारे हमारे कार्यकर्ता है सभी सुचारू रूप से काम करते हैं। आगे का क्या प्लान है सर? आगे हमारा चलता ही रहेगा इसी तरह से प्रोग्राम, ऐसे चलता रहेगा, ऐसी जनता का नुकसान होगा? हाँ, नुकसान नहीं होगा, जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में ये दरी बिछा के बैठे हैं। जो ट्यूबवेल कनेक्शन 5 लाख कर्मचारी के जो किसानों के जो कनेक्शन आज तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं 2014 से अभी तक नहीं दिए हैं, हमने उनकी मांग भी ले रखी है इसमें। जो मतलब जिम्मेदार के आज तक ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं हो पाए, मतलब 5 लाख वो कनेक्शन है। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? सरकार ही जिम्मेदार रहेगी इसमें। हम अपने लिए इसमें कुछ हक की लड़ाई नहीं मांग रहे इसमें। तो कैसे मांगा जाएगा? हम इस महकमे को बचाने के लिए दरी बिछा रहे हैं, हमने कोई पैसा नहीं मांग रहे। तो सरकार जिम्मेदार, सरकार तो मानने को तैयार नहीं। नहीं मानेगी तो हम बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहो? हाँ बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे, जब तक नहीं मानेगी सरकार, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान भी 13 महीने बैठे रहेंगे तो किसान की तरह हम भी तो किसान ही हैं, हम भी तो किसान के पुत्र हैं। आपकी नौकरी का क्या रहेगा? नौकरी रहे ना रहे, सरकार को चेतावनी? हाँ चेतावनी बिल्कुल पूरी तरह से, ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक सरकार बात नहीं मानेगी बिल्कुल। तो चुनाव तक चलेगा? चुनाव हो या आगे चुनाव रहे ना रहे, चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपने उस पर ऐसे ही रहेंगे कायम। सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा लगता है? हाँ सरकार भुगतेगी। अच्छा, हाँ सरकार भुगतेगी, 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, इसी में भुगतेगी। अच्छा, इन्हीं में भुगतेगी? हाँ, इसी में भुगतेगी। जैसे ये कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है सरकार है, इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रही है। अच्छा, और वो भी मांगे आपकी? हाँ वो भी है, मेडिकल सुविधा नहीं है कर्मचारियों की। तो सरकार तो कहती है टेबल पर बातचीत हम कर चुके 3 बार, लेकिन ये कर्मचारी संघ के ये नहीं मानते। 6 महीना दरी जब बिछानी पड़ी, जब बात करने के लिए, अब बात करिए तो उसे चिट्ठी जारी करने के लिए नोटिस नहीं जारी करी, चिट्ठी जारी नहीं करी, चिट्ठी जारी करेगी तो हम अपना समापन कर देंगे। जो हमारी 3 बार वार्ता। जाते जाते सरकार को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, सरकार अगर नहीं मानेगी तो अपना खामियाजा भुगतेगी सरकार। क्या नाम है आपका? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह की सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी है, अगर इन 16 सूत्रीय मांगों को नहीं मांगा गया तो आगे भविष्य में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। 3 बार टेबल पर बातचीत हो चुकी है, 3 दौर की बातचीत के बाद समाधान अभी तक सिफर है, और इसका समाधान कब होगा ये वक्त के गर्भ में छिपा है। और दरी पर ये लोग एक बार फिर से यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। 17 तारीख के बारे में बोला गया था, 17 तारीख के बाद आज भी इसको लेकर के कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। और यहाँ पर ये दर्जनों बिजली कर्मचारी हैं जो 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब से पहले भी हमने लगातार मुहिम चलाई, अब से पहले भी लगातार इनकी इस खबर को प्रकाशित करने का काम किया, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। सरकार कब सुनेगी, तब तक ये लगातार अभियान जारी रहेगा। ऑल इंडिया पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन की तरफ से लगातार उसके बैनर के नीचे ये प्रदर्शन चल रहा है। सोहना सब डिवीजन के इस पेड़ के नीचे हम मौजूद हैं, यहीं से हम लगातार इन कर्मचारियों की मांगे उठा रहे हैं। कब सरकार सुनेगी ये देखने वाली बात होगी, तब तक हम आपको लगातार सनातन टीवी के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।